जनाब ने स्टोरी लगाकर अपडेट दी हेल्थ की कि मैडम अब कैसी हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने प्रॉपर व्लॉग बनाकर ये बताया कि मैडम का ऑपरेशन कैसे कैसे हुआ और क्या आजकल क्या कंडीशन है। चलिए बताएंगे आपको सारी बात क्यों करके हम इसको व्लॉग कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब ने एक रूम में बैठकर जो लग नहीं रहा था कि जो मैडम का रूम था ये वही रूम है, और जैसे ही वो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं पीछे से बच्चों की आवाज आती है, तो ये तो कहना मुश्किल है कि ये हॉस्पिटल का ही रूम है या जनाब कहीं और पर हैं, क्योंकि हॉस्पिटल इनके घर से काफी दूर है। और जब ये 24 घंटे वहां पर रह रहे हैं तो हो सकता है किसी जगह पर ये आराम करने के लिए, ये नहाने धोने के लिए ये सब आते हो। कहना मुश्किल है। जब इनके पापा एडमिट हुए थे तब भी इन्होंने एक रूम ले लिया था एक होटल में, और वहीं से ही अप एंड डाउन करते थे हॉस्पिटल के लिए। और जनाब के सामने एक पानी की बोतल रखी हुई है, कुछ खजूर रखे हुए हैं और एक और कुछ और डिश रखी हुई है जो ढकी हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जनाब अपने रोजा का अख्तियार कर रहे हैं। ये तो वैसे ईद के आसपास रखा जाता है, लेकिन हो सकता है इन्होंने शुक्रियाना के लिए भी कोई रोजा बोला हो और शुक्राना अदा करने के लिए एक रोजा रख रहे हो। हमने इसको व्लॉग इसलिए बोला कि व्लॉग में जो टैक्टिक्स अपनाई जाती है वो सारी चीजें जनाब ने इस व्लॉग में यूज करी हैं। क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए डाले थे तो उसमें ना तो प्रॉपर तरीके से टैग लगाए थे, ना ही उसमें डिस्क्रिप्शन अपलोड किया था, सीधा सीधा व्लॉग अपलोड कर दिया था। तब जनाब के पास टाइम नहीं था और थोड़ा सा चिंता थी और परेशानी थी, इसलिए जो ना ये सब काम नहीं किए थे, सीधा सीधा व्लॉग अपलोड कर दिया था। और यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग होती है तो जनाब एक शर्ट में बैठे हुए हैं और शर्ट के बटन खुले हुए हैं, लेकिन बड़े आराम से बैठे हुए हैं। उनका कोई छाती या क्लेवेज दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद में जैसे सीन पलटता है और जनाब का फोकस पूरा चेहरा आता है, यहाँ जनाब ने अपने कॉलर्स को पीछे कर लिया, आई मीन थोड़ा सा ऊंचा करके गर्दन के पीछे कर लिया है, और यही वजह है कि पूरी की पूरी छाती इस टाइम दिखाई दे रही है इनकी। इसलिए मैंने कहा कि व्लॉग के लिए जो टैक्टिक्स अपनाई जाती है वो सारी की हैं। भाई ये हीरो हैं तो हीरो हैं तो क्या मतलब अपनी छाती दिखानी है, अपना क्लेवेज दिखाना है। और ये सब टैक्टिक्स किस टाइम यूज कर रहे हो? जब आप एक क्रिटिकल इलनेस का अपडेट देने आ रहे हो और जो लोग इतने ज्यादा फिक्र कर रहे हैं उसके वो उनको बताने आ रहे हो प्रॉपर तरीके से कि कैसे कैसे क्या हुआ और किस तरह का ऑपरेशन हुआ है। पर नहीं, जनाब तो हीरो हैं तो उन्हें तो छाती पूरी पूरी खुली रखनी है। अच्छा, हो सकता है एसी ना चल रहा हो भाई, यहाँ पर हो सकता है हम ऐसे फालतू में बोले चले जाएं और एसी वगैरह बंद हो वहां पे, या एसी नहीं चल रहा हो। पर नहीं, जनाब तो अपने घर में एसी वाले माहौल में जब व्लॉग बनाते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं। उसको या तो बनियान पहन के रखते हैं या फिर कोई शर्ट या फिर कोई कुर्ता पहन रखा है, तो तब भी इनका पूरे बटन खुले रहेंगे। और जैसे कि जनाब को आदत है एक टोपी लगाए रखेंगे, और टोपी भी उल्टी पहनते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। भाई ये टाइम जो है आपके हीरोगिरी करने का नहीं है, वो बात दूसरी है। फेस से हल्कापन दिखाई दे रहा है इनके। और ऐसा आदमी जब ही होता है जब लगातार वो किसी फिक्र में है, और उस फिक्र की वजह से उसके चेहरे पे उसका प्रभाव दिखाई देता ही है। तो चलिए, सबसे पहले जनाब ने आके ये बताया कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मैडम 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद में बाहर आ गई हैं। और ये जो व्लॉग आया था जनाब का, ये काफी लेट आया था, ईद से एक दिन पहले, इसलिए जनाब ने सबसे पहले ईद की मुबारकबाद दी जो लोग आज मना रहे हैं और जो नेक्स्ट डे मनाने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, अब जनाब बताते हैं कि ऑपरेशन जो हुआ वो 14 आवर्स लंबा ऑपरेशन था। मैं कहना मुश्किल है कि 14 आवर्स लंबा ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर्स की जो टीम है, क्या आप ही सोचिए कि वो 8 घंटे से ज्यादा लगातार ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन कर रहे हो। आई डोंट नो, बट मेडिकल साइंस के बारे में इस तरह से ये कहना कि 14 आवर्स का ऑपरेशन ठीक है या नहीं है या क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऑपरेशन जो टाइमिंग होता है, आपके सामने से जब पेशेंट को ले जाते हैं तो एग्जैक्टली उस टाइम में वो ऑपरेशन शुरू नहीं कर देते हैं। करीब 1 घंटा उसकी बाकी प्रिपरेशन वो कराते हैं और उसके बाद में ही ओटी में वो जा पाता है। सिमिलरली जो ऑपरेशन जो शुरू होता है उसके आधा घंटे बाद कहीं जाके वो ऑपरेशन शुरू होता है, और जब ऑपरेशन ओवर हो जाता है तब पेशेंट को वहां से एक आईसीयू बना रखा होता है, जो बेसिकली रिकवरी आईसीयू होता है। यानी जैसे ही आपको लेकर आया जाता है बाहर ओटी से, तो वहां 2 घंटे एटलीस्ट जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, यानी आईसीयू में रखा जाता है। और उसके बाद में जब वो देख लेते हैं, सारे वाइटल्स वगैरह देख लेते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं,
उसके बाद में मेन आईसीयू में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है अगर जरूरत होती है, और अगर जरूरत नहीं है तो वो सीधा सीधा उसके वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2 घंटे तो कम से कम वो होते हैं और 1 घंटा उससे पहले वाला होता है, तो 3 से 4 घंटे इस तरह के होते हैं कि जब आप ये कहें कि ओटी में नहीं है पेशेंट, लेकिन फिर भी 14 आवर्स जॉब, इट्स ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और जनाब ने बताया कि वो घबरा गए थे कि क्या हुआ है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आए तो दिल तो धड़कना वाजिब ही है। एक्चुअली जब ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं तो उससे पहले डॉक्टर्स वगैरह बता देते हैं या पूछ लिया जाता है कि कितना लंबा ऑपरेशन है, तो वो एक टेंटेटिव आवर्स बता देते हैं कि इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो जब तक वो 3 से 4 घंटे चल रहे होते हैं तब तक तो आदमी उतना फिक्रमंद नहीं होता, फिक्रमंद होता है। लेकिन अगर वो टाइम बीत जाए और उसके बाद में आपको कोई ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन ना मिले तो डेफिनेटली उसके लिए जायज है इतना ज्यादा फिक्रमंद होना, क्योंकि भाई ऑपरेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्रिटिकल हो या फिर नॉर्मल हो, लेकिन वो अपने आप में फिक्र की तो बात होती ही है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब चाहे वो कैसा भी ऑपरेशन क्यों ना हो, लेकिन कुछ भी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जरूरी है कि आदमी जो है फिक्रमंद हो जाता है जब टाइम ओवर हो जाता है। तो और सबसे बड़ी तो टेंशन इस बात के लिए भी होती है कि जो ओटी होता है, यानी ओटी वाला फ्लोर जो होता है, उस फ्लोर पे किसी और को जाने नहीं दिया जाता, ना वहाँ वेटिंग रूम बनाया जाता और ना ही वहाँ पे किसी को खड़े होने दिया जाता कि जो ये देख सके कि ऑपरेशन की कोई इंफॉर्मेशन आई है नहीं आई है। आपको रिलाई करना पड़ता है अदर सोर्सेज के ऊपर, क्योंकि किस टाइम में वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले आए और रिकवरी रूम में ले आए आपको पता नहीं चलता है। लेकिन सच में ये वाला जो पीरियड होता है बहुत ही टेरर वाला पीरियड होता है, क्योंकि आजकल जो एनेस्थीसिया वगैरह जो दिया जाता है वो इतना नहीं दिया जाता कि पेशेंट जो है घंटों ऑपरेशन के बाद में भी इस तरीके से बेहोश रहे। उसको इस तरह से दिया जाता है कि ऑपरेशन के बाद में उसको थोड़ा बहुत होश आ जाए और 1-2 घंटे के बाद में तो उसकी कॉन्शियसनेस उसकी और बढ़ जाए, और इसी के बाद में जब उसकी कॉन्शियसनेस आ जाती है उसके बाद में वार्ड या फिर दूसरी आईसीयू में इसको शिफ्ट किया जाता है। मैंने जानने की कोशिश करी कि इस तरह का जो ट्यूमर हुआ है इनके इसमें लीवर में, और ये इतनी क्रिटिकल इलनेस में बदल गया, जो सी बीमारी है उसमें बदल गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो रियली मैं जान के हैरान रह गया कि उसमें से एक कारण तो इनके अंदर पहले से ही मौजूद था, वो था बहुत ज्यादा फ्राइड और इस तरह की चीजें खाना। और इनके यहाँ तो ऑयल और फैट का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि पूरा डब 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 इतना भर देते हैं हर डिश के अंदर, इसलिए जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और ये सामने आ ही गया। तो चलिए एक ही ऑपरेशन में इनके दोनों काम हो गए और मैडम का जो कम से कम क्रिटिकल इलनेस थी एटलीस्ट वो अब बाहर आ गई है, और इसके लिए उनका गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया गया। यानी गॉल ब्लैडर में जो स्टोन थे तो उसका एक ही इलाज है, उसको निकाल दिया जाता है, वहां से स्टोन रिमूव नहीं किए जाते हैं, कंप्लीटली वो ऑर्गन ही निकाल दिया जाता है। लेकिन लीवर के साथ में ये है कि लीवर का उतना हिस्सा उन्होंने कट कर दिया जिसमें ट्यूमर था, मे बी उससे थोड़ा बहुत ज्यादा कट किया होगा। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो ऑर्गन है, ये लीवर है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप में रीजनरेट कर लेता है। यानी अगर वो लीवर का थोड़ा सा भी हिस्सा रह जाता है तो वो धीरे धीरे करके रीजनरेट हो जाता है और फिर दोबारा से पूरा बड़ा हो जाता है। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता, इसमें काफी टाइम लगता है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। बस ये समझ लीजिए जितना ज्यादा फैट एंड ऑयल आप खाएंगे और जितना ज्यादा इस तरह की चीजें लेंगे आपके लीवर को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है। तो बेटर है इस तरह की चीजें आपको कम से कम खानी चाहिए जिससे कि लीवर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। अब जनाब जो अपडेट दे रहे हैं उसके बाद में उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया सब लोगों का जिन लोगों ने दुआएं की हैं, चाहे वो एक बार ही क्यों ना की हो। साथ साथ उन्होंने ये भी अपडेट दिया ये बच्चा जो है यानी रू बेबी जो है वो 3 दिन मैडम के बिना रहा है। तो ये 3 दिन ये वही दिन है कि जब मैडम जो है आईसीयू में थी, और आईसीयू में तो अटेंडेंट भी नहीं रहता है। तो उनका कहना यह है कि ये 3 दिन घर पे रहा और उन्होंने अपने घर के लोगों के नाम गिनवा दिए। मुझे किसी तरह से भी नहीं लगता कि वो बच्चा इस तरीके से उनके घर में रहा होगा। ये डेफिनेटली मैडम की जो मम्मी है ये उन्होंने ही रखा होगा, क्योंकि डब्बा ने जो अपना व्लॉग अपलोड किया है वो 1-2 दिन का नहीं 6 या 7 दिन का व्लॉग अपलोड किया है, लेकिन एक बार भी उसने बेबी को नहीं दिखाया, यानी इनके बेटे को नहीं दिखाया। जबकि एक जो कैप्शन लगाया था इंस्टा पे, जब 2
बच्चों के हाथ दिखाई दे रहे थे, वो साफ था। एक तो ये रू बेबी था और दूसरा जो है डब्बा का बेबी था। और ये जो डब्बा ने स्टोरी लगाई थी, इसमें दोनों बच्चों के हाथ दिखाई दे रहे थे। और वो हाथ जो दिखाई दे रहे थे वो जानबूझ के या पता नहीं कैसे किया था इसने। बहुत ज्यादा लाइटिंग जो है वहां पे शायद इस्तेमाल नहीं करी, इसी की वजह से रू बेबी के हाथ जो दिखाई दे रहे थे वो बड़े सांवले से काले से दिखाई दे रहे थे। जबकि उस बच्चे के हाथ, क्योंकि वो लाल लाल रंग हो रहता है ना, तो इसलिए काफी गोरा दिखाई दे रहे थे। यानी कुल मिला के ये है कि शायद उसको एक बार फिर संतुष्टि हुई कि चलो मेरा बच्चा तो कम से कम गोरा है और उससे ज्यादा बेटर है। क्योंकि जैसे ही ये बच्चा हुआ था, यानी मैडम और जनाब का हुआ था, उस टाइम में वो बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ था अपने कलर को लेके, अपने फीचर्स को लेकर। यहाँ तक कि डब्बा ने भी उससे अपने हाथ झाड़ लिया था, ये कह कर के नहीं 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 ये मेरे ऊपर नहीं गया है। और अब देखना ये इतनी श्रूड है कि ये बात बात पे शेड करने के लिए दोनों बच्चों के कंपैरिजन करेगी और दिखाने की कोशिश करेगी, जिसकी शुरुआत इसने ऑलरेडी कर दी है। इसलिए क्या ही कहें कि वो बच्चा कहाँ रहा होगा आपको लगता है। कि जनाब ने एक दूसरा हिंट भी दिया कि वहां पे डी दादा हैं और साथ में धन्ना है, लेकिन देखो मैडम की मम्मी का एक बार भी नाम नहीं लिया। ये जनाब की एक बहुत बड़ी दोगलापन नीति है। भाई देखो जो कर रहा है उसको कहने में क्या दिक्कत है। रात दिन वो जो है माँ जो है इसके लिए लगी हुई होगी। एक तरफ तो उसकी बेटी जो हॉस्पिटल में है और वो भी इतनी क्रिटिकल इलनेस के अंदर, की एज भी कम नहीं है, 70 प्लस है, 70 और 75 के बीच में होगी। उसके बाद में वो ये सब चीजें झेल रही है और साथ साथ बच्चे को भी पूरी तरीके से फुल टाइम वही रख रही होगी। जिस तरह से जनाब ने ये कहा कि 3 दिन वो यहाँ पर नहीं रहा, तो उससे ये पता लगता है कि जनाब के पास ही, ये जनाब और मैडम के पास ही इन्होंने हॉस्पिटल में ही उस बच्चे को रखा है लगातार। लेकिन अब जब मैडम जो है वहां चली गई, आईसीयू में चली गई, तो उस बच्चे को कैसे रखा जा सकता था। इसीलिए जो है ये वहां पर नहीं था और ये घर पर आ गया। लेकिन भाई जनाब की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरीके से अपनी मम्मी तो अपनी मम्मी और दूसरे की मम्मी मम्मी ही नहीं है। वो क्या कहते हैं ना कि अपना कुत्ता तो टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। जनाब की इन्हीं नीतियों की वजह से मैडम थोड़ा सा इनके साथ में क्लेश में चल रही थी। अब देखिए यहीं पर ही जनाब ने ये अपडेट दी कि नान की भी तबीयत खराब हो गई थी और जिन दिनों ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, पूरे इन दिन 4 से 5 दिन वो भी एडमिट रहा है। उसको भी सीवियर इन्फेक्शन हुआ था पेट में। अब देखिए ये सीवियर इन्फेक्शन जो है ना, ये भी फूड पॉइजनिंग से हो सकता है। जो इनके घर में खाना उल्टा सीधा बनता रहता है और उल्टे सीधे टाइम पे खाया जाता है। अब देखिए मैंने कहा था ना कि इन्होंने व्लॉग बनाया है, तो यहाँ पर उसकी फोटो भी इन्होंने लगा दी कि जब वो हॉस्पिटलाइज था। क्योंकि यहाँ पर ये तसल्ली से आराम से बैठ के व्लॉग बनाया गया है, व्यूज के लिए बनाया गया है, इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। लेकिन देखो एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि इस तरह हॉस्पिटलाइज रहा वो और 4 से 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर डब्बा का व्लॉग देखें तो वो 6-7 दिन का शूट किया हुआ, जो थोड़ा शूट किया हुआ था, लगातार शूट कर रही थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से। लेकिन एक बार भी उस बंदी ने ये नहीं बताया कि जो है नान जो है इस तरह से एडमिट रहा, मतलब यहाँ बच्चे बांट लिए तो क्या उनकी बीमारी, उनका सुख दुख इनके इससे नहीं रहा। तो क्या आप डब्बा ने पूरी तरह से नाता तोड़ लिया उसके साथ। यार इतना दोगलापन, मतलब बहन भाई दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। जहां देखा जाए तो इनकी फैमिली का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, वहां पर भी ये इन सब चीजों से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब जनाब ने जो ना वहां पर ये सब बताने के बाद में ये बताया कि अब इस बार ईद पे ना मैं नहीं जा पाऊंगा वहां पर। इट मीन्स ईद वाले दिन पे ये हॉस्पिटल में ही रहेंगे। देखिए ऐसा है, ईद का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस कराने की जरूरत है। जब घर में इस तरह का नहीं है माहौल तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए। पर क्या अगर मैडम वहां पर शीर नहीं बनाएंगी तो क्या ईद नहीं मनेगी। देखो अब तो खुशी होने की बात है कि भाई जो सब कुछ ठीक हो गया, जो क्रिटिकल इलनेस थी वो खत्म हो गई। ठीक है वो अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि घर है और वहां पे ईद मनाई जा रही है, जो कि बेसिकली इन्होंने मनाई भी होगी, तो ऐसे में जनाब जो है कुछ घंटों के लिए तो घर जा सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं। चलो मैं एक बात और पूछता हूँ, नान जो है इनके साथ में ही हमेशा नमाज पढ़ने जाता है, तो क्या नान भी नमाज पढ़ने नहीं गया होगा, यानी वो फनी के साथ गया होगा कि नहीं गया होगा। क्योंकि भाई यहाँ तो जो है वो कहते हैं ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, अब तो वो अपनी पार्टी में नहीं रहा। एनीवे फिर भी नमाज भी पढ़ी होगी जनाब ने, तो कम से कम 2 या 4 घंटे के लिए अब तो जाया जा सकता था, क्योंकि अब तो आईसीयू से मैडम बाहर आ गई हैं।
तो ऐसे में उनको किसी के ऊपर भी छोड़ा जा सकता था, क्योंकि अब तो उनका रिकवरी मोड होगा। पर किसी चीज को बढ़ाना घटाना ये सब करना, भैया ये तो व्लॉगर्स की अपनी आदत है। और लास्ट में जनाब ने बता दिया है कि अगला जो व्लॉग आएगा वो मैडम के साथ में आएगा और मैडम को भी आपसे मिलवाएंगे, तो इंतजार कीजिए उस व्लॉग का। एनीवे, मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से ये लीवर का ऑपरेशन हुआ है ट्यूमर निकालने के लिए, और उसको पूरी तरह से सेफली उतना ही निकाला गया होगा जहां तक कि वो इन्फेक्शन फैला हुआ होगा। ट्यूमर के जर्म्स होंगे, और अल्लाह ना करे कि कोई भी ऐसा हिस्सा ना रह गया हो जिसपे कि इस तरह के सी के जर्म्स हों। चलिए, इसी उम्मीद के साथ में ये कंप्लीटली रिमूव हुआ होगा जो बीमारी है, हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।